तो बड़ी खबर है, सीतामढ़ी का कुख्यात अपराधी सरोज राय पुलिस के हत्थे चढ़ा और सीतामढ़ी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने आज सुबह सवेरे लगभग 5:45 बजे हरियाणा में सरोज राय की इनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। सीतामढ़ी एसपी की टीम एसटीएफ और पटना एसटीएफ ने मिलकर के सरोज राय जो 2019 में AK-56 के साथ गिरफ्तार हुआ था, AK-56 जिसके पास से बरामद किया गया था, और सरोज राय जो दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष नवीन खेतान को गोली मारकर सुर्खियों में आया था, वो उसने खुद से नवीन खेतान की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आज सुबह सवेरे लगभग 5:45 बजे सीतामढ़ी एसटीएफ पटना एसटीएफ की अगुवाई वाली टीम के साथ हरियाणा में सरोज राय को चारों तरफ से घेर लिया गया। दोनों तरफ से फायर हुआ। सीतामढ़ी एसपी की अगर माने तो दोनों तरफ से फायरिंग चली है, जिसमें सरोज राय को यहाँ गोली लगी, यहाँ गोली लगी, यहाँ गोली लगी और सरोज राय को मौत के घाट इनकाउंटर करके उतार दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये सारी तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी तस्वीरें सरोज राय की है। एसटीएफ इनकाउंटर में बिहार का 2 लाख का इनामी सरोज राय ढेर। आप देख सकते हैं कि एसटीएफ इनकाउंटर में बिहार का 2 लाख का इनामी सरोज राय ढेर। हरियाणा में मारा गया कुख्यात सरोज राय। भास्कर की खबर है। 41 मिनट पहले एक और खबर है, हिंदुस्तान की खबर है, मारा गया सरोज राय, मारा गया सरोज राय। फेसबुक पे खबर आ रही है, कौन था गैंगस्टर सरोज राय? सरोज राय सीतामढ़ी के गोदरी गांव का रहने वाला था और हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के 30 से अलग मामले सरोज राय पर दर्ज थे। तो इस तरह से खबरें आ रही हैं और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी खबरें कहाँ है। AK-56 वाला सरोज राय, AK-56 वाला सरोज राय कहाँ? ये एनडीटी की खबर है। तब जब पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया था कि विधायक पंकज मिश्रा से इसने रंगदारी मांगा है, जेडीयू विधायक और पीए को मिल लगी। सीतामढ़ी जेल से निकलते ही कुख्यात सरोज राय पुलिस ने फिर से दबोच लिया। तो ये सारी खबरें जो हैं ये सरोज राय से जुड़ी हुई हैं और जेल से निकलते ही कुख्यात भी सरोज राय के बारे में है। हत्याकांड में मिली पुलिस को सफलता, ये सब कुछ सरोज राय के बारे में है। और ये अभी देखिए यहाँ पर न्यूज़ 18 पे चल रहा है, गैंगस्टर सीतामढ़ी का गैंगस्टर हरियाणा में मारा गया। यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, सुबह सवेरे का टाइम है, ये 2 मिनट पहले न्यूज़ 18 ने चलाया है। तो लगभग चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सरोज राय जो सीतामढ़ी का कुख्यात अपराधी था, वो मोस्ट वांटेड बदमाश सरोज राय को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है, जिसमें सीतामढ़ी की पुलिस शामिल है और सीतामढ़ी पुलिस ने इसे मार गिराया है। बिहार की जितनी भी खबरें आ रही हैं, हर खबर में कुख्यात अपराधी सरोज राय के इनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर की खबर है, हरियाणा में मारा गया बिहार का कुख्यात अपराधी सरोज राय, विधायक से मांगी थी रंगदारी। हिंदुस्तान का है, सीतामढ़ी का 2 लाख का इनामी बदमाश सरोज राय इनकाउंटर में ढेर, बिहार एसटीएफ ने हरियाणा में किया ढेर। ये दैनिक भास्कर है, हरियाणा में मारा गया बिहार का कुख्यात अपराधी सरोज राय, विधायक से मांगी थी रंगदारी, 30 केस में थे वांटेड। तो इस तरीके से प्रभात खबर की खबर है, इनकाउंटर में मारा गया बिहार का कुख्यात अपराधी, विधायक से मांगी थी रंगदारी। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ किसी एक खबर को मैं ले लेता हूँ। मैं दैनिक भास्कर की खबर को लेता हूँ और डिटेल्स बताता हूँ मैं इसको सरोज राय के बारे में। हरियाणा में मारा गया बिहार का कुख्यात सरोज राय, विधायक से मांगी थी रंगदारी, 30 केस में थे 2 लाख का इनामी गैंगस्टर, लगता था AK-56। तो ये देखिए, आप ये वीडियो देख लीजिए, आप ये फुटेज है सरोज राय का जो दिखलाया जा रहा है आपको। ये वो जगह है जहाँ पर उसकी इनकाउंटर हुई। हालांकि हमारे पास एक और तस्वीर है जो हरियाणा के अस्पताल से आई है, पोस्टमार्टम के लिए उसकी जो बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है। तो ये है, गोली लगी हुई है। और मैं अभी पढ़ता हूँ सरोज राय को, और सरोज राय के बारे में मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि सरोज राय पर किस तरह के आरोप थे। सीतामढ़ी का 2 लाख का इनामी बदमाश सरोज राय हरियाणा के मानेसर में इनकाउंटर में हो गया है ढेर। बिहार एसटीएफ और हरियाणा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सरोज राय मारा गया। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। ये सरोज राय जब वो नाबालिग था, ये तब की उसकी तस्वीर है।
अब मैं इसके बारे में डिटेल्स पढ़ता हूँ। सरोज पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। हाल में ही बिहार के रुन्नी सैदपुर से जेडीयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा से रंगदारी मांगने और पैसा नहीं देने पर विधायक और उनके परिवार की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसके बाद वो पुलिस के हिट लिस्ट में आ गया था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सरोज राय की गिरफ्तारी के लिए 2 लाख का इनाम रखा था, जिसके बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बिहार एसटीएफ को उसकी तलाश थी, जिसको आज मांगेसर में ढेर कर दिया गया। बिहार एसटीएफ और सीतामढ़ी पुलिस की टीम बीते 1 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सरोज राय की जानकारी देने वाले को बिहार पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी। तो क्या सरोज राय महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के बतरौली गांव का निवासी था। महिंदवाड़ा थाना सीतामढ़ी महिंदवाड़ा थाना है, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बॉर्डर पर महिंदवाड़ा थाना है। उसी महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के बतरौली गांव का वो निवासी था। तो वो बतरौली गांव का निवासी था। उसके खिलाफ सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे 30 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। जनवरी 2019 में सरोज के गुर्गे के पास से AK-47 से भी ज्यादा पावरफुल बंदूक होता है, गन होता है AK-56। तो AK-56 जैसे घातक हथियार बरामद किया गया था। इसी AK-56 से सरोज राय और उसके शागिर्दों को महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के कुंडल में सड़क निर्माण कर रही कंपनी के मुंशी की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने AK-56 बरामद किया और सरोज राय को बिहार एसटीएफ की मदद से नागालैंड भागने के दौरान पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया था। तो ये कहानी है सरोज राय की। आज सरोज राय को लगभग 5:45 बजे हमारी जो बात हुई है हरियाणा, जहां उनको गोली लगी, मैंने वहां के भी एसपी से बात किया है। तो ये घटना लगभग 5:45 और 5:30 के बीच की बताई जा रही है। ये वहां की घटना है और मैं सुबह लगभग इसको 6:45 बजे के आसपास में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये खबरें आने लगी हैं तमाम जगहों पर। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से सारी खबरें आप जहां भी देखिएगा तो सारी की सारी जो खबरें हैं वो सब कुछ सरोज राय से रिलेटेड खबरें आ गई हैं। विधायक से मांगा रंगदारी, जान मारने की धमकी और ये सारी खबरें जो हैं, साथ ही सरोज राय के चाचा की हत्या, सरोज राय के चाचा की भी हत्या हो चुकी है। बिहार में मैं आपको बताऊं कि महिंदवाड़ा के इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। बस मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा दीजिए। उसे बताइए कि अच्छे और बुरे में फ़र्क क्या है। उसे बताइए कि दबंग होना, अपराधी होना, गैंगस्टर होना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप पढ़ो लिखो, नहीं पढ़ लिख पाते हो तो आप मेहनत करो, मजदूरी करो, कारखाने लगाओ, बिजनेस करो और आप सफलता को याद रखो। आप जब कभी भी, जिस दिन भी किसी भी व्यक्ति पर पहली गोली चलाते हो, उसी दिन किसी भी दूसरी गोली पर आपका नाम लिख दिया जाता है और यही विधि का विधान है। यही उस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान की लीला है और ये होता है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों को मरते हुए देखा है। लेकिन एक बात, विधायक को जिसने धमकी दिया वो मारा गया, लेकिन गांव घर कस्बों में अपने भाइयों को मारने वाला, अपने पड़ोसियों को मारने वाला, अपने गांव के टोलों को लूटने वाला, राह चलते हुए सीएसपी को लूट कर गोली मार देने वाला, किसी से छीन चपटी करके उसको मार देने वाले लोग कब मारे जाएंगे, उनका इनकाउंटर कैसे होगा। मैं समझता हूँ कि जब बड़े लोग के साथ घटना होती है तो पुलिस, सरकार सब एक्टिव होती है, लेकिन जब छोटे लोग, गांव में और भी लोग परेशान होते हैं, जमीन के लिए परेशान होते हैं, दबंगों से परेशान होते हैं, अपराधियों से परेशान होते हैं, तो हुजूर पुलिस वाले एसपी साहब जरा ध्यान उनके लिए भी आकर्षण करिए और उन पर भी ध्यान दीजिए, जरा उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि वो लोग भी इसी भारत के रहने वाले हैं और इसी कानून में उनको भी जीने का सम्मान अधिकार है। बस मैं एक बात और कहूँगा, जब कभी भी आप सोचो, आपके मरने के बाद आपके माता पिता आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़े लाड प्यार से पालते हैं और आप अपराधी बन जाओ, आप जात के झगड़े में, धर्म के झगड़े में, संप्रदाय के झगड़े में आप उलझ जाओ, आप लोगों को मारने लगो और फिर आप वहाँ से भाग जाओ। आपके घर पुलिस आती है, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके बेटे, आपका पूरा परिवार टॉर्चर होता है, पुलिस उन्हें तंग करता है, परेशान करता है, वो उनको भागना पड़ता है। गलती आप करते हो
और आपके घर के लोगों को मारना पड़ता है। सरोज राय की शादी हो गई है, मैं समझता हूँ। सरोज राय के पीछे भी इनकी पत्नी होंगी, हो सकता है कि बच्चे भी होंगे, मुझको नहीं मालूम है। इनकी पत्नी और इनके बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन तब इनकी पत्नी की शादी सरोज राय अपराधी थे, उनसे नहीं होनी चाहिए, उन्हें तब सोचना चाहिए था। लेकिन सरोज राय तब सुर्खी नवीन खेतान, नवीन मेडिकल के मालिक को इसने गोली मारा और हम जैसे कई पत्रकारों को फोन करके इसने खुद हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आज सरोज राय नहीं रहा, सरोज राय की लाश पड़ी हुई है हरियाणा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, और सरोज राय को कई जगह गोलियां लगी हैं। तो न हम सियाही के दोस्त हैं, न सफेदी के दुश्मन हैं, हम तो आईना वाले हैं, तो आईना दिखाते हैं। बस ये कहूँगा, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को किसी भी तरह के हथियार उठाने के लिए, किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने से रोकिए। कोई भी व्यक्ति जो दबंग बनता है, जो गुंडा बनता है, जो अपराधी बनता है, जो सगड़ा बनता है, जो गैंगस्टर बनता है, आप जरा जाकर देख लो उसके घर को, उसकी बेचैनी देख लो, वो सुकून से नहीं जीता है। तो मेरी बातों का बुरा मत माने, मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लें और अच्छे रास्ते पे आइए, अच्छा करिए, बड़ा बनिए, देश के काम आइए, और आप अच्छे रास्ते से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी का किसी की बद्दुआ न लिया जाए। आप जब चले जाते हैं, आप जब नहीं होते हैं, तो आप सोचिए कि आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके माता पिता का क्या होगा। बिहार एसटीएफ है, उनकी तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि सरोज राय करके एक वहाँ का कुख्यात बदमाश गैंगस्टर है जो बिहार में काफी इस तरीके की मर्डर संबंधित और एक्सटॉर्शन संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। लगभग 32-33 उसके ऊपर ऐसे अभियोग दर्ज हैं मर्डर्स के और एक्सटॉर्शन संबंधित, और बिहार पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। तो उस संबंध में बिहार जो एसटीएफ है उनके अधिकारियों ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करी थी, जिसके ऊपर वर्क करते हुए और इन्फॉर्मेशन मैनुअली और टेक्निकली एनालिसिस करके जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है गुड़गांव की, उन्होंने इस इनपुट को जनरेट करा और टेक्निकली एंड मैनुअल अपने जितने इनपुट्स वगैरह डाल के इसको पकड़ने की कोशिश करी। और इस दौरान जब हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति विशेष अपने कुछ अन्य साथी के साथ इस गुड़गांव के क्षेत्र में कुछ वारदात को अंजाम दे सकता है, तो बिहार जो एसटीएफ की टीम को साथ लेकर और हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस को पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारी पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारे जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। सर, किस तरह से सूचना हुई थी, किसके क्या इसके साथ अन्य लोग भी साथ थे जिस वक्त इसने फायरिंग की, और कहाँ जाने की फिराक में थे? देखिए, हमारे पास जो सरोज राय के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई थी उसके बारे में बिहार एसटीएफ ने काफी इंटेल अपना शेयर किया था। उसके ऊपर जब हमारी क्राइम ब्रांच ने अपडेट करा और उसकी जानकारी हासिल करी, तो उसकी जानकारी हमें गुड़गांव क्षेत्र के और मेवात क्षेत्र के बारे में पता चला। तो हमारी खुफिया तौर पर जब हमारी मैनुअल और हमने टेक्निकल एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि शायद वो जो मेवात का क्षेत्र है उसकी तरफ से यहाँ पर गुड़गांव में एंटर कर सकता है। तो मल्टीपल जगहों पर हमने अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से और अन्य माध्यम से अपनी क्राइम ब्रांचेस और जो पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं उनकी नाकाबंदी के लिए हमने रिक्वेस्ट करी। और फिर जो मेन मुख्य जो रास्ता जो हमारे पास इंटेल आ रहा था, तो हमने जो ये हमारा तावड़ू रोड है इसके ऊपर हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी। जिस दौरान जब उसकी हमारे को जानकारी पुख्ता तौर पर हम प्राप्त हुई तो उसको हमने रोकने की कोशिश करी। उसी दौरान उसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर करे, तो उसको रोकने, उसको पकड़ने की कोशिश करने के दौरान एक एनकाउंटर हुआ। उसमें एक उसका साथी था जो भागने में कामयाब हुआ, लेकिन इसको पकड़ने की कोशिश करी। जिस दौरान मल्टीपल जो राउंड्स एक्सचेंज फायर हुआ है उस दौरान वो भी गन शॉट इंजरी इसको हुई और कुछ हमारे साथी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी वो भी घायल हुए। क्या सर इसने हरियाणा गुड़गांव में भी किस तरह की वारदात को पहले अंजाम दिया? देखिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। जिस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि है सरोज राय की, उसके ऊपर लगभग 32 से 33 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा उसका नाम है आतंक फैलाने के लिए। और जिस तरीके की गतिविधियों में वो संलिप्त रहा है, बताया जा रहा है कि काफी असॉल्ट राइफल्स और वेपन्स भी इसके पास पहले पकड़े गए हैं, जैसे AK-56 हो गया, AK-47 वगैरह, इस तरीके के वेपन्स भी इससे पहले बरामद करे गए हैं।
तो जिस तरीके की वारदात में ये अंजाम रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं करा जा सकता था कि ये गुड़गांव क्षेत्र में भी कोई संगीन वारदात को अंजाम देता है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। धन्यवाद।